मैं दिनेश बाजडोलिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 4.1 जो इससे पिछला वीडियो था उसमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर करवा लिया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अपन को समीकरण दिए गए उनको हम बताएंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघाती समीकरण। उसका व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसका क्या होता है? व्यापक रूप होता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में क्लियर करवा दिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। क्योंकि यदि 4.1 करेंगे तो आपको बेसिक तो मजबूत करना होगा। यदि बेसिक मजबूत कर लिया तो आपके 4.1 और 4.2 में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपन को प्रूव करना है क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण का मीन्स क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम घात यानी चर की अधिकतम घात 2 हो, वो हमारा द्विघाती समीकरण होता है। शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। अपन को प्रूव करना है कि ये निम्न है समीकरण दे रखे वो द्विघाती है या नहीं है। तो हम एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से द्विघाती है और कौन कौन से द्विघाती नहीं है। ठीक है, जिसकी चर की मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए वो हमारा द्विघाती समीकरण होता है। पहला क्या दे रखा है? x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 x माइनस 3 और दूसरा x स्क्वायर माइनस 2 x बराबर माइनस के 2 3 माइनस x। अपन को देखना, इसको हम देखते हैं प्रूफ करके कि ये द्विघाती समीकरण है या अपन का नहीं है। देखो पहले यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का क्या लग रहा है? फॉर्मूला लग रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? अपन के पास में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का क्या होता है? b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देते हैं तो अपन को क्या मिलता है? देखो a की जगह क्या रखेंगे? x, b की जगह क्या रखेंगे? 1। तो 1 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह। a की वैल्यू कितनी है? x, तो x से गुणा करवा देते। b की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 से गुणा करवाते प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। और इस साइड में क्या है? देखो 2, इसको अंदर गुणा कराओ, 2 को x से गुणा कराओ, फिर माइनस के 3 से गुणा करो। 2 को x से गुणा करवाया था 2x माइनस, देखो प्लस को माइनस से अपन गुणा कराते तो अपन के पास माइनस प्राप्त होता है। 2 को 3 से गुणा करवाते कितना होता है? 6 आता है। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या मिलता है अपन को? x स्क्वायर प्लस 2 को x से गुणा किया तो 2x, 2x को 1 से गुणा किया तो 2x। यानी किसी संख्या को 1 से गुणा करते तो कोई उसमें चेंज नहीं होता है। 2x को 1 से गुणा किया तो 2x प्लस a का स्क्वायर क्या होता है? 1 बराबर में क्या है? उसको इस साइड में ले आओ। ये प्लस के इस साइड में आते माइनस के 2x हो गए, ये माइनस का 6 तो इस साइड में आते प्लस के 6 बराबर क्या मान लेते हैं? हमें 0 मान लेते। अपन को देखना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो 2x और माइनस के 2x, इसमें देखो चर की घात सेम है तो प्लस के 2x माइनस के 2x अपन के क्या हो गए? कैंसिल हो गए। देखो प्लस का 1 प्लस के 6 प्लस के कितने हो गए? प्लस के 7। यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 6 प्लस के कितने होंगे? 7 बराबर क्या मिला अपन को? 0। यानी उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात देखो 2 है, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, वो हमारा द्विघाती समीकरण होता है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अतः उपरोक्त समीकरण में, अतः क्या लिख सकते हैं? अतः उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात, समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघाती समीकरण है। या अतः ये एक, इसलिए यह एक द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण है। अपन को चर की मैक्सिमम घात देखनी है कि 2 हो तो हमारा क्या होता है? द्विघाती समीकरण। इसका अगले वाला देख लेते हैं। ठीक है,
क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर दे रखा है माइनस के 2, कोष्टक में दे रखा है 3 माइनस एक्स। अब क्या करना है, देखो इसको तो ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ठीक है। अब देखो 3 को अंदर गुणा कराओ, 2 को 3 से कराओ, बाद में -2 को x से गुणा करो, माइनस को प्लस से गुणा करवाए तो माइनस आता है, 2 को 3 से गुणा कराते तो अपन का 6 आता है। अब माइनस को माइनस से गुणा करवाते तो क्या आता था अपन का प्लस। अब 2 को x से गुणा करवाए तो 2x, तो अपन को क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x अपनी जगह, देखो ये माइनस के दी साइड में आते प्लस के 6 हो जाएंगे, ये किसके प्लस के दी साइड में आते माइनस के 2x हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा अपन का 0। क्यों, अपन को देखना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, देखो माइनस के 2x ये ऐड होके कितने बन जाएंगे, माइनस के 4x, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, इनको ऐड किया तो माइनस के कितने होंगे 4x प्लस के 6 बराबर में क्या अपन का 0। देखो ये समीकरण अपन को मिलता है, तो देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, ये अपन का x क्या है, चर है, चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघाती समीकरण है। अतः उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है, इसलिए ये एक द्विघात या द्विघाती समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब हम इसका तीसरा और चौथा पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि तीसरा पार्ट अपन को क्या दे रखा है, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3, ये दे रखा है। चौथा पार्ट x माइनस 3 2x प्लस के 1 बराबर x, कोष्टक में x प्लस 5 दे रखा है। तो समीकरण क्या दे रखा है, पहले इसको लिखते बाद में बताते द्विघात समीकरण है या अपन का नहीं है। यहाँ पर दे रखा है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर में दे रखा है x माइनस 1 और x प्लस के 3, ये अपन का समीकरण है। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में देखो ये x एंड x को पहले इसके अंदर गुणा करेंगे, x को पहले x से गुणा करेंगे, बाद में 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से बाद में 2 को इससे गुणा करेंगे और बाद में किससे करेंगे, माइनस की प्लस के 1 से, ठीक है। पहले x को इस अंदर गुणा करो, x को x से गुणा किया तो अपन का क्या मिलता है, x के स्क्वायर प्लस x को प्लस के 1 से गुणा किया तो x मिलता है। अब क्या करना है, इस -2 को यहाँ पर भी गुणा करना और यहाँ पर भी गुणा करवाना, दोनों से गुणा करवाना है। देखो -2 को 1 से गुणा करवाए तो माइनस के 2x, बाद में -2 को 1 से गुणा कराए तो माइनस के क्या मिलते हैं अपन को, माइनस के 2 मिलते हैं, -2 को 1 से गुणा करो, ठीक है। बाद में इसी टाइप से इससे गुणा कराए तो उस जगह इससे से गुणा करवा लो। देखो x को पहले 1 से गुणा कराएंगे, बाद में x को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। बाद में a को इससे गुणा कराएंगे, बाद में 1 को भी इससे गुणा करवाएंगे, ठीक है। गुणा करवा लेते तो अपन की कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली। x को x से गुणा करवाए तो x स्क्वायर, बाद में देखो x को प्लस के 3 से गुणा कराए प्लस के 3x, बाद में -1 को 1 से गुणा कराए तो माइनस का x, बाद में -1 को प्लस 3 से गुणा कराए तो माइनस के 3, ठीक है। अब देखो इसमें सजातीय पद है वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2x माइनस के 2, ये सारी चीजें इनको इस साइड में लेकर जाओ। देखो माइनस का x स्क्वायर चिन्ह चेंज हो जाए, जो प्लस का है माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस के 3x हो जाएंगे, ये प्लस का x है तो ये माइनस का x है तो इस साइड आती प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 है तो इस साइड में आती प्लस का, बराबर का 0। अब सजातीय पद अपन जोड़ देते, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, ये तो देखो एक प्लस का है एक माइनस का, तो वापस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। बाद में देखो एक एक्स किसका है, प्लस का, और प्लस का एक्स कितना है, एक एक्स क्या है प्लस का, तो प्लस के कितने एक्स हो गए, 2x। अब देखो माइनस के कितने एक्स है, माइनस के 2x माइनस के 3x, कितने हो गए, माइनस के 5x, ठीक है। अब देखो अक्षर में
माइनस के 2 प्लस के 3 ज्यादा किसके, प्लस के। कितने ज्यादा है, 1 ज्यादा। प्लस का 1 बराबर का 0। देखो माइनस के 2x माइनस के 5x जातीय पद है, ज्यादा किसके, माइनस के। कितने ज्यादा है, माइनस के 3x ज्यादा है। प्लस का 1 बराबर क्या बचा अपन का, 0। ये अपन को समीकरण मिलती है। इस समीकरण में देखो ये रहा चर, चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये हमारा रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण में चर की मैक्सिमम घात या अधिकतम मैक्सिमम घात 2 नहीं है, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की मैक्सिमम घात 2 नहीं है, इसलिए हमारा द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। सेम प्रोसेस है, पहले 2 से अपन को ब्रैकेट मिल जाए तो पहले ब्रैकेट को, पहली संख्या होती है उसको दोनों से, बाद में दूसरी संख्या होती है उसको दोनों से गुणा करवाना है। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर हो, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या को अंदर गुणा करवाते हैं। तो समीकरण लिख लेते हैं। पहले क्या दे रखा, x माइनस 3 2x प्लस का 1 बराबर दे रखा है x प्लस के 5, अंदर गुणा करवा दो। देखो जो इस क्वेश्चन में क्या ना, अपन ने x में अंदर दोनों से गुणा करा, बाद में -2 को अंदर से गुणा, सेम प्रोसेस है ये, इससे गुणा करवा दो। x को देखो 2x से गुणा करवाएंगे, बाद में 1 से गुणा करेंगे अपन। ठीक है, बाद में -3 को अंदर 2, पहले x को करवा लेते। x को प्लस के 2x से गुणा कराए तो देखो जब आधार x अपन को सेम मिल जाए, आधार समान होते इनकी घातें ऊपर जुड़ती है। जैसे यहाँ पर x, यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर x, 2 को यहाँ पर संख्या क्या 1 है ना, तो 2, x की पावर 1, x की पावर कितनी होगी, x स्क्वायर। क्योंकि आधार समान हो तो घातें ऊपर वाली हो तो वो जुड़ जाती है। प्लस के x को प्लस 1 से गुणा किया तो प्लस का x, बाद में क्या करेंगे -3 को अंदर दोनों जगह गुणा कराएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो -3 को 2x से गुणा कराए तो 3 को 2 से गुणा कराए तो माइनस का 6, साथ में कौन है 1 x है तो x। अब माइनस के 3 को 1 से गुणा कराए तो माइनस के 3 बराबर, अब इसको अंदर गुणा करा तो x को 1 से और 5 से, x को 1 से गुणा करवाया तो x स्क्वायर, ये घातें ऊपर जुड़ती, 1 कितनी पावर होगी 2, प्लस x को 5 से गुणा करवाए तो 5x। अब देखो 2x स्क्वायर, देखो प्लस के x माइनस के 6x ज्यादा किसके है, माइनस के। कितने है, माइनस के 5x ज्यादा है, माइनस के 3। ये प्लस के इस साइड में आते ही माइनस के हो जाएंगे, बराबर के इस साइड में लाते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो 5x, ये माइनस का हो जाएगा 5x बराबर। यहाँ पर क्या मान लेता हूं मैं 0। देखो सजातीय पद अपन के जुड़ जाते हैं और विजातीय पद नहीं जुड़ते। देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर का, देखो x स्क्वायर यहाँ पर भी है, x स्क्वायर यहाँ पर भी। अब यहाँ पर कितने x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है कुछ संख्या नहीं दे रखी है तो 1x स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस के 1 x स्क्वायर माइनस का, ज्यादा किसका प्लस का, कितना 1x स्क्वायर लिखो चाहे x स्क्वायर लिखो, मैंने लिख दिया x स्क्वायर। अब देखो माइनस के 5x सेम है, दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के 10 से x हो जाएंगे। ये कितने माइनस के 3 बराबर का 0। अपन को ये समीकरण मिला। उपरोक्त समीकरण में देख लो, ये रहा चर की, ये चर है, ये भी चर है, मैक्सिमम यानी अधिकतम घात 2 है, तो हमारा ये द्विघाती समीकरण है। यानी क्या कह सकते हैं, उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात, समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है। कितनी है अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघाती समीकरण है, इसलिए यह द्विघाती या द्विघात अपन का क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप ये लाइन नीचे लिख सकते हो। इसका भी 5वां और 6वां पार्ट देख लेते हैं। हम इसका 5वां और 6वां पार्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं 5वां और 6वां पार्ट अपन को क्या दे रखा है। दे रखा है 2x माइनस का है, कोष्टक में x माइनस 3 बराबर कोष्टक x प्लस 5, कोष्टक में x माइनस 1
बाद में छठा दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर कोष्टक में x माइनस 2 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अपन को सूत्र आना चाहिए, क्या होता है x माइनस 2 या a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख लेते हैं, ये पहले क्वेश्चन किए थे, तीसरा और चौथा सेम प्रोसेस वैसी है। देखो अंदर गुणा करवाना है इसको। देखो क्या दे रखा है, पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण दे रखा है 2x माइनस का 1 x माइनस के 3 बराबर ये दे रखा है x प्लस के 5 और x माइनस का 1। अब क्या करेंगे, अंदर गुणा करवाएंगे। पहले 2x को इस कोष्टक के दोनों से गुणा करवाएंगे, बाद में इस a को इस कोष्टक के दोनों से क्या करवाएंगे, अपन गुणा तो करवा लेते। 2x को 1 से गुणा करवाया तो घातें यहाँ पर कितनी, a घात 2 घात आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती। 2x को 1 से गुणा करवाए तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x को माइनस के 3 से गुणा करें, प्लस माइनस क्या होता है अपन का माइनस, 2x को 3 से गुणा करें, संख्या को संख्या से गुणा करो, 2 को 3 से गुणा करवाए 6, साथ में कौन है इसके 1x से, ठीक है। बाद में देखो ये माइनस 1 है, माइनस 1 को x माइनस 3 से, माइनस 1 को x से गुणा कराए तो माइनस का x, बाद में माइनस 1 को माइनस 3 से गुणा कर, माइनस को माइनस से गुणा कराए तो प्लस होता है, 1 को 3 से गुणा कराए तो अपन का 3 आता है। बाद में ऐसे अंदर इसमें गुणा करा लो, x को x से गुणा और माइनस 1 से गुणा, इसी प्रकार 5 को x से गुणा और माइनस 1 से गुणा करवा लेते हैं। x को x से गुणा करवाए तो x स्क्वायर, बाद में x को माइनस 1 से गुणा कराए तो माइनस का x, बाद में किसका साइन यहाँ पर प्लस का, तो 5 को 1 से गुणा करवाए तो 5x, बाद में 5 को माइनस 1 से गुणा कराए तो माइनस के 5। देखो यहाँ पर सजातीय पद है उनको जोड़ देते हैं, विजातीय वो जुड़ते हैं। देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर, एक के सिंगल है, माइनस के 6x माइनस के x, माइनस के 6x माइनस का 1x कितने होते हैं, यहाँ पर देखो 1x है, माइनस के 7x, बाद में क्या प्लस के 3, इस संख्या ये है प्लस की है वो इस साइड में आते ही माइनस की हो जाएगी, बराबर के इस साइड में आते, ये प्लस का है तो इस साइड में आते ही x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का x है तो इस साइड में आते ही प्लस का हो जाएगा, ये प्लस की 5x है तो माइनस की 5x हो जाएगी, ये माइनस के 5 है तो प्लस के 5 हो जाएंगे, बराबर क्या होगा अपन का 0। सजातीय पद को अपन जोड़ देते, देखो x स्क्वायर यहाँ पर 2, यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर है ज्यादा, देखो 1x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर ज्यादा किसके, प्लस के कितना 1x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस का ज्यादा है अपन का। यहाँ पर देखो माइनस के 7x और माइनस के 5x कितने होंगे, माइनस के 5x, माइनस के 7x माइनस के 5x, माइनस के कितने होंगे 12x, लेकिन देखो यहाँ पर प्लस का 1x है, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। बाद में देखो प्लस के 3 और प्लस के 5, प्लस के कितने होंगे 8 बराबर 0। देखो यहाँ पर प्लस के x है और माइनस के 12x है, ज्यादा किसके माइनस के, कितने x है 11x ज्यादा है, x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 8 बराबर का 0। देखो उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 2 है, इसलिए ये हमारा द्विघाती समीकरण है। क्यों है, चर की घात कितनी है 2 है, इसलिए यानी लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात, उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है, कितनी है 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात क्या अपन का समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा है। देखो सेम प्रोसेस है, इसके अंदर कोई बड़ी बात है नहीं, अपन को कैलकुलेशन करना, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए तो आपके प्रश्नावली में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर देखो सेम ऐसे जैसा वैसा छाप दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 पहले समीकरण छाप लेते, ठीक है। बाद में x माइनस 2 का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 अपनी जगह, देखो यहाँ पर कुछ लग रहा है बराबर, अपन के पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है कुछ ना कुछ, वो अपन यहाँ पर लगा देते। सूत्र क्या होता है अपन का, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का क्या होता है b स्क्वायर, जहाँ पर a क्या है x है,
बी क्या है, प्लस के 2 है, माइनस के 2 नहीं, प्लस के 2। बी की वैल्यू क्या है, सूत्र अपन ने लगा दिया, यहाँ पर ये धनात्मक संख्या होगी x और 2 होंगी, ठीक है। सूत्र में माइनस का चिन्ह लग जाता है, तो क्या लिख, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, तो इसमें कोई अपन को फेरबदल करना नहीं है। यहाँ पर देखो रख लेते हैं, एक की जगह क्या रखेंगे, x, x का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक की वैल्यू कितनी है x, इसको गुणा करवा दो x से। b की वैल्यू क्या है 2, वो भी प्लस के यानी माइनस के, क्योंकि माइनस का चिन्ह अपन ने इस फॉर्मूले में लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपन। b की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर अपनी जगह, प्लस के 3x अपनी जगह, प्लस का 1 अपनी जगह, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 को 2 से गुणा किया तो 4, साथ में इनके कौन है x, तो x प्लस 2 के स्क्वायर कितने होते हैं 4, इसको इस साइड में लेकर आ जाते हैं, बराबर में शून्य रखते थे। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, ये प्लस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस की 4x है तो प्लस की 4x, ये प्लस के तो माइनस के 4 बराबर का शून्य। अब सजातीय पद अपन जोड़ लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का क्या होंगे, दोनों गायब हो गए। देखो प्लस के 3x प्लस के 4x, प्लस के कितने होंगे 7x, प्लस का 1 माइनस के 4, ज्यादा किसके, माइनस के, कितने ज्यादा है माइनस के 3, बराबर के अपन का क्या हो गया, मिल गया शून्य। द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, आप लाइन लिखना, उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं। इसका 7वां और 8वां लास्ट पार्ट है, वो अपन देख लेते हैं। अब हम इसका 7वां और 8वां पार्ट, लास्ट पार्ट बचा है, वो हम अपन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2x, कोष्टक में x स्क्वायर माइनस का 1, इसी टाइप से यहाँ पर x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, इसी प्रकार x माइनस 2 की पावर 2 हो, कोष्टक में 2 की पावर कितने दे रखे, 3 दे रखे। तो यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला यहाँ पर अपन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो a देखो यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, पहले a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर बाद में b का स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। बाद में आगे वाली इसमें देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एक की जगह देखो x की जगह देखो एक x, एक की वैल्यू है, यहाँ पर 2 किसकी वैल्यू है, अपन की b की वैल्यू, ठीक है। x यानी 1 का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3, एक की वैल्यू कितनी है x, तो x का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3, एक की वैल्यू कितनी है अपन की x, b की वैल्यू कितनी है देखो 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 2 की पावर 3 बराबर, इसको क्या दे रखा है 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, x की पावर 3, x की पावर 3 प्लस, देखो 3 को 2 से गुणा करो, बीतरा की कितने होते हैं 6, साथ में कौन है एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन, 3 को x से गुणा करें तो x इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है अपन का 4 प्लस 2 की पावर 3 है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको अंदर गुणा करवा लेते हैं, 2x को x स्क्वायर से गुणा करवाए तो कितने, देखो यहाँ पर 1 घात है, 2 को 1 से गुणा कराए 2 और x की पावर 1 और x की पावर 2 कितनी होंगी, x की पावर 3, यानी आधार समान हो तो ये घातें गुणा में जुड़ती है। 2x को x स्क्वायर से गुणा करवाए तो 2x की पावर 3, 2x को माइनस 1 से गुणा करवाए तो माइनस के 2x होगी, ठीक है। जब यहाँ पर देख लेते हैं कि x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पर देखो 4 को 3 से गुणा, 4 3 कितना 12, साथ में कौन है x, तो 12x प्लस के 8, ये बराबर के इस साइड में, तो इस साइड में लेके आ जाए, जो प्लस के माइनस के वो प्लस के हो जाएगी, प्लस के 2x की पावर 3 है, ये माइनस की हो जाएगी 2x की पावर 3 माइनस ये प्लस की किसकी, ये माइनस के इस साइड में बात है, प्लस के 2x हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सजाती है उनको जोड़ देते हैं। x की पावर 3, 2x की पावर 3। देखो दो किसके माइनस के, यहाँ पर कितना एक है, एक वो किसका है प्लस का, ज्यादा किसके प्लस के माइनस के, माइनस कितना ज्यादा एक, यानी माइनस x की पावर 3। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाला पद है यहाँ पर नहीं, ये प्लस 6x स्क्वायर, प्लस के 12x और प्लस के 2x, प्लस के कितने होंगे 14x। ठीक है, यहाँ पर क्या ये प्लस का 8 बचा ना, प्लस के 8 बराबर के 0। देखो ये समीकरण अपन को मिलता है ना, इस समीकरण में अपन देखो कि चर की अधिकतम घात कितनी, अधिकतम घात 3 है, तो ये द्विघाती सूत्र तो है नहीं, क्यों नहीं है कि चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है, इसलिए ये क्या है द्विघाती समीकरण नहीं है, ये द्विघाती समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है, कितनी होनी चाहिए थी 2 होनी चाहिए थी। ठीक है, ये ज्यादा एक्स्ट्रा आ गई इसलिए द्विघात समीकरण। इसका अगला देख लेते हैं, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसी टाइप से, a माइनस बी की पावर 3। ये फॉर्मूला क्या होता है, इसमें उसमें प्लस था उसमें माइनस, इतना ही डिफरेंट है। ठीक है, तो इस ये फॉर्मूला था a क्यूब, बाद में क्या होता माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, और ये होता है माइनस बी स्क्वायर, माइनस दो जगह आएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी और बी स्क्वायर की जगह। ठीक है, तो फॉर्मूले में अपन मान रखते हैं तो अपन को वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर क्या दे रखा है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, ये जैसा है वैसा इसको लिख देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले में मान रखते हैं, a की वैल्यू कितनी है x की जगह a रखेंगे और माइनस 2 की जगह क्या है b है। ठीक है, माइनस 2 यहाँ पर क्यों ये फॉर्मूला अपन ने लगा दिया, तो ये प्लस प्लस के माने जाएंगे x और प्लस के 2, a की पावर 3 यानी x की पावर 3। ठीक है, तो माइनस का 3, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू x का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू कितनी है 2 के स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है 2, 2 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1 बराबर x की पावर 3 यानी x की पावर 3 माइनस 3 को x स्क्वायर से माइनस 3x स्क्वायर कोष्टक से बाहर निकाल रहे हैं, बाद में 2 इंटू क्या है 2। ठीक है, बाद में 3 गुणा कौन है x, तो x 2 का स्क्वायर कितना होता है अपन का 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ पर x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, जैसा वैसा इनको इस साइड में लेके अपन आ जाते हैं। देखो ये प्लस का इस साइड में आते हैं माइनस की x की पावर 3, ये माइनस के तो प्लस की 3x स्क्वायर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर गुणा करवा लेते हैं पहले। ठीक है, देखो 3 को 2 से गुणा करवाए कितने होंगे 6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर। देखो ये इस साइड में माइनस के थे ये दोनों, इस साइड में आते कितने प्लस के, 3 को 2 से गुणा करके 6x स्क्वायर प्लस, देखो इसको अंदर गुणा करवाए 4 को 3 से गुणा करवाए तो कितने होंगे 12 साथ में कौन है x, तो इस साइड में प्लस के इस साइड में आते हैं माइनस के 12x और ये माइनस के 4 है तो प्लस के 4 बराबर का अपन क्या हो गया शून्य। सजातीय पद को पकड़ लेते, देखो x की पावर 3 और x की पावर 3 यानी ये प्लस की x की पावर 3 है, यहाँ पर माइनस x की पावर 3, माइनस से प्लस क्या हो गया अपन का कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर, ज्यादा किसके प्लस के, कितना x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस का x और माइनस के 12x, इनको जोड़े तो माइनस माइनस क्या होते हैं माइनस जुड़ते हैं, माइनस का x माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस का 1 और प्लस का 4, प्लस के कितने होंगे 5 बराबर अपन के क्या हो गया 0 बचे। देखो उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर की अधिकतम घात है वो कितनी अपन की 2, अतः क्या बोल सकते हैं उपरोक्त समीकरण द्विघाती समीकरण है। उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है, उपरोक्त समीकरण एक द्विघात क्या अपन की समीकरण है, क्या अपन की
समीकरण है। अब आपको मालूम है कि क्यों है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, मैक्सिमम घात बराबर कितनी है अपन की 2 है, इसलिए ये अपन का द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।